बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7, सोल्व करते हैं इसको। एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। आगे हमें दे रखा है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है और यदि पट प्रकट हो तो असत्य लिखता है। 20 क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है और सिक्का उछालता है। अगर उसके पास में सिक्के पे क्या आ जाता है? चित्त आ जाता है तो क्या करता है? सत्य कर देता है। और सिक्के पे क्या आता है? पट आता है तो क्या लिखता है? असत्य लिखता है। उस क्वेश्चन का आंसर असत्य देता है। इसकी क्या प्रायिकता है? ज्ञात करनी है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर दे। अर्थात कम से कम है 12 का तो देगा ही, उसके आगे 13, 14, 15 कहाँ तक जाएगा? वो 20 क्वेश्चनों तक हमें जाना है। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। तो अपन x को मान लेते हैं चित्तों की संख्या। x क्या है? यादृच्छिक चर है और वो क्या है? चित्तों की संख्या। और सफलता क्या है? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? बर्नौली परीक्षण से कर रहे हैं। सफलता क्या है? चित्त प्रकट होना, चित्त का प्रकट होना। और असफलता अपन मान लेते हैं क्योंकि बर्नौली में 2 ही रिजल्ट आने चाहिए, सफलता और असफलता। तो सफलता तो क्या हो जाती है? चित्त आना। और असफलता अपन लाते हैं कि पट प्रकट होना, पट प्रकट होना। और प्रयोग में, प्रयोग क्या है? सिक्के को उछालना। प्रयोग में सफलता की प्रायिकता प्रयोग है, हमने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछालते हैं तो चित्त आता है। चित्त क्या है? फेवर में 1 और कुल क्या है? 1/2। अर्थात सफलता की प्रायिकता क्या हो जाती है? तो प्रोबेबिलिटी सफलता 1/2 और इसको अपन मानते हैं P। बर्नौली में इसको अपन P मानते हैं 1/2। और असफलता की बात करेंगे उसको Q मानते हैं। तो 1 - 1/2 = 1/2। तो P और Q के मान हमारे पास क्या हो गए? 1/2 और 1/2। अर्थात सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता हमने ले ली। अब आगे देखिए, आगे हम जानते हैं कि ये बर्नौली परीक्षण है। बर्नौली परीक्षण क्यों है? क्योंकि 4 शर्त है। पहली शर्त क्या होती है? क्योंकि जो n है वो निर्धारित है, अर्थात यहाँ परीक्षणों की संख्या 20 है तो अर्थात निर्धारित है। उसके बाद में परीक्षण स्वतंत्र है, अर्थात इनकी सबकी प्रायिकता पहले प्रश्न की दूसरे प्रश्न के उत्तर देने की 1/2 अर्थात चित्त आएगा 1/2। अर्थात सारे क्वेश्चन क्या है? उसके परिणाम क्या है? स्वतंत्र है, अर्थात परीक्षण क्या है? स्वतंत्र परीक्षण है। उसके बाद में सफलता असफलता 2 ही परिणाम है, वो हमने देख लिया। और उसके बाद में प्रायिकता देखी हमने कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? समान होनी चाहिए। तो अर्थात ये है, तो ये क्या है? कि बर्नौली परीक्षण है। अतः n बराबर क्या हो गया? 20, P बराबर 1/2, Q बराबर 1/2। x चित्तों की संख्या, ये हमें चित्तों की संख्या को हमने क्या लिया? यादृच्छिक लिया, x लिया है। तो देखिए कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो कम से कम दे रहा है अर्थात उससे ज्यादा भी देगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी x बराबर 12 भी लेना है प्लस प्रायिकता x बराबर 13 भी लेना है प्लस प्रायिकता x बराबर 14। इसी प्रकार से प्रायिकता x बराबर 15 प्लस प्रायिकता x बराबर 16 प्लस प्रायिकता x बराबर 17। इसी प्रकार से प्लस प्रायिकता x बराबर 18
प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 19 प्लस प्रायिकता x बराबर 20। कम से कम बोल रहा है तो हमने क्या किया, कम से कम ये लिया और उसके जो भी आगे थे वो हमने सारे ले लिए, क्योंकि अपन जानते हैं कम से कम है उसके आगे ज़्यादा होंगे वो हमें सब लेना है। और ये प्रायिकता अपन जानते हैं बर्नौली से कि बर्नौली से प्रायिकता वो होती है NC(x) Px Qn-x। सफलता की जो प्रायिकता है, n मतलब परीक्षणों की संख्या, x है अर्थात सफलता की संख्या, और सफलता x हमने क्या लिया, चित्तों की संख्या ली है, और p प्रायिकता जो हमें सफलता की प्रायिकता, यहाँ पे सफलताओं की संख्या, असफलता की प्रायिकता, और n-x अर्थात यहाँ पे परीक्षण है, कुल परीक्षण, और उसमें से यहाँ पे सफलताओं का परीक्षण है, उनमें से घटा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम लेने हैं तो ये प्रायिकता लेनी है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखेंगे 20 है अपने पास में इज इक्वल टू 20C12, x क्या है 12 है, और 1/2, यहाँ पे 12 सफलता की संख्या और ये 1/2 ही है असफलता की प्रायिकता, और यहाँ पे 20 - 12 लिखेंगे तो 8, प्लस यहाँ पे देखिए x बराबर 13 पे अपन बात करते हैं तो 13 पे अपन बात करेंगे तो 20C13 सफलता 1/2, सफलताओं की संख्या यहाँ पे क्या है 13 है, असफलता 1/2, ये क्या हो जाएगा 20 - 13 तो 7, प्लस 20C14 1/2, 14 1/2 तो 6, प्लस 20C15 1/2 की पावर 15 और 1/2 की पावर 5, प्लस 20C16 1/2 की पावर 16 और असफलता की प्रायिकता 1/2 इसकी पावर 4, 20 - 16 तो 4, प्लस 20C17 1/2 की पावर 17 और 1/2 की पावर अपने पास में 20 - 17 तो 3, प्लस 20C18 1/2 की पावर 18 और 1/2 20 - 18 तो 2, प्लस 20C19 1/2 की पावर 19 और 1/2 की पावर यहाँ पे अपने पास 1, प्लस 20C20 20 में से 20 का चयन अर्थात और होगा 1/2 की पावर 20 और उसकी पावर लिखेंगे तो 1/2 की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बर्नौली परीक्षण पर मैं लगा दी तो अपने पास ये आ गया। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो देखिए इज इक्वल टू, अब हम 1/2 की पावर 20 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास में यहाँ पे बचेगा 20C12 प्लस 20C13 प्लस देखिएगा 20C14 प्लस 20C15 प्लस 20C16 प्लस 20C17, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 20C12 13 14 15 16 17 प्लस 20C18 प्लस 20C19 और लास्ट बचेगा यहाँ पे 20C20। तो ये अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास में ये बच जाता है और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब यहाँ पे कम से कम 12 है, परंतु अगर आपको देखोगे तो बुक में यहाँ पे कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने की बात कर रहा है और आंसर बुक में जो दिया है वो आंसर बुक में ये दे रखा है। अब देखो अगर इससे भी अपन करते हैं कि कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कम से कम है 2 से ज़्यादा, अर्थात हमें यहाँ पे जो स्टार्ट करना है यहाँ से 2 से, अर्थात कम से कम 2 के बाद 20, 2 3 4 5 ऐसे हमें कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, अर्थात 20C2 फिर 3 20C4 20C5 ऐसे हमें कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, तो वो भी अपना आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की। और देखिए इसको अपन पढ़ते हैं। मान लीजिए x का बंटन b यहाँ पे 6 1/2 द्विपद बंटन है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए
बी एन पी, ये अपने पास में एक बर्नौली परीक्षण है, और बर्नौली परीक्षण है तो इसको लिखते हैं तो ये अपने पास द्विपद बंटन है, जहां पे बी मतलब है बर्नौली परीक्षण, बर्नौली परीक्षण है, और एन है परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, और P है सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता। अगर बर्नौली परीक्षण है इस रूप में लिखा होता है तो अर्थात ये बर्नौली परीक्षण है जिसमें n या परीक्षणों की संख्या होती है, P सफलता की प्रायिकता है। तो इससे यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो n का मान तो अपने पास में n बराबर 6, P बराबर 1/2, तो Q का मान भी निकालेंगे तो 1 - 1/2 तो 1/2, तो हमने n p q का मान निकाल लिया। आगे कह रहा है कि दर्शाई कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है x बराबर 3 पे, अर्थात ये क्या है, यादृच्छिक चर है, और x बराबर 3 सभी p अर्थात इनकी संगत प्रायिकता, और x इनके मान हमें दिया है 0 1 2 3 4 5 6 में से अधिकतम कौन सा है, यहाँ पर है, और ये क्या है, अपने यादृच्छिक चर हैं। अर्थात हमें ये निकालना है कि यहाँ पे जो मान आएगा तो p बराबर x, अर्थात यहाँ पे जो प्रायिकता होगी इन सब की प्रायिकताओं से अधिकतम होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ हमें x तो यादृच्छिक चर जो दे रखा है उसके संभावित मान भी हमें दिया हुआ है, अर्थात xi = 0 1 2 3 4 5 6, तो हमें इनकी संगत प्रायिकता निकालनी है pxi, ये हमें निकालना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, बर्नौली परीक्षण का यूज करते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं कि p x बराबर 0 पर प्रायिकता, और x बराबर 0 पे प्रायिकता के लिए अर्थात p x बराबर 0 = बर्नौली परीक्षण है nc x p x q n - x। x क्या है, यहाँ पे सफलताओं की संख्या, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, p क्या है, p का मान 1/2, q का मान 1/2, n का मान हमने 6 लिया है, x क्या है यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे अपने पास में 6c0, 6 कहाँ से लिया, 6 हमने यहाँ से लिया परीक्षणों की संख्या, अर्थात ये थी तो हमने यहाँ से 6 ले लिया, और p कहाँ से लिया, p, और ये है x का मान यहाँ से दिया हुआ है 0 1 2 3 4 यादृच्छिक चर के मान ये दे रखे हैं उसने, तो 0 से लिया, 1/2 p की प्रायिकता अर्थात ये 1/2, यहाँ पे 0, q का मान भी 1/2, तो यहाँ पे 6 -0 तो ये 6 ही हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे 6c0, या 6c0 का मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की पावर 6। ऐसे ही px बराबर 1, x बराबर 1 के लिए अपन इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिएगा 6c1, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, सफलताओं की संख्या, सफलता की प्रायिकता 1/2, सफलताओं की संख्या 1, और असफलता की प्रायिकता 1/2, और यहाँ 6 - 1 तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे देखो बच्चों इसको भी अपन ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1/2 की पावर 6 हो गया। इसी प्रकार x बराबर 2 पे प्रायिकता की बात करेंगे तो 6c2 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 6 - 2 तो 4, तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं, देखो इसको अपन सोल्व करते हैं तो 6 × यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिख लेते हैं, पहले देखो ऐसे लिख लेते हैं, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पे 6 - 4 6 - 2 तो फैक्टोरियल 4 और 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 = अब देखिएगा तो 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 4 रहेगा, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा × 2 × 1, और ये 1/2 की पावर 6, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे तो ये अपने पास में 3 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, और यहाँ पे 1/2 की पावर 6। अब बात करते हैं px बराबर 3 पे,
तो 6c क्या हो जाएगा 3। सफलता की प्रायिकता 1/2 और यहाँ पे x का मान 3, असफलता की प्रायिकता 1/2 n माइनस x और ये भी 3। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फैक्टोरियल 6 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिख देंगे 1/2 की पावर आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो 6 इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 5 इंटू या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और इसको भी 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1/2 की पावर 6। तो ये कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, यहाँ से 6 से हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में 5 का 20 और यहाँ पे 1/2 की पावर 6, ये x बराबर 3 पे आ गया। अब बात करते हैं p x बराबर 4 पर प्रायिकता। तो x बराबर 4 क्या है, यादृच्छिक चर है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 6c 4। प्रायिकता सफलता की 1/2 की पावर 4, असफलता की प्रायिकता 1/2 6 माइनस 4 तो ये की पावर भी 2। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्ट 6 माइनस 4 तो 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब देखो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये 1/2 की पावर 6, ये तो कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 15, 5 × 15 और गुणा में है 1/2 की पावर 6, कब, जब x बराबर 4 हो। अब बात करते हैं p x बराबर 5 पे, अर्थात 6c5। 6c5 हो गया। सफलता की प्रायिकता 1/2 की पावर 5 और असफलता की प्रायिकता 1/2 की पावर 5, 6 माइनस 5 तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 माइनस 5 तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल तो ये 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/2 की पावर 6, आधार सेम घातें जुड़ जाएगी, 5 + 1 6। तो यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल और ये 1/2 की पावर 6, ये कैंसिल। तो यहाँ पे 6 गुणा 1/2 की पावर 6, कब, x बराबर 5 पे। इसकी प्रायिकता ये आ गई। x बराबर 5 क्या है, अर्थात सफलताओं की संख्या, x की हमने क्या लिया, सफलताओं की संख्या जो भी लेते हैं अपन, जो भी मान दिया x का मान यहाँ पे दे रखा था 0 1 2 3 4 5 6। हमें तो ये चेक करना है कि x बराबर 3 पर जो ये मान है इन सब से ज़्यादा आ रहा है, वो हमें कंपेयर करके बताना है। तो x बराबर 6 पे देखते हैं। तो 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0, तो 6 ये 1 होता है और गुणा यहाँ पे 1/2 की पावर 6, इसका मान 1 हो जाता है तो यहाँ पे 1/2 की पावर 6, अर्थात यहाँ पे भी 1/2 की पावर 6 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो 1/2 की पावर 6 तो यहाँ सब में है। यहाँ पे 6 गुणा है 1/2 की पावर 6 है, यहाँ 15 गुणा है 1/2 की पावर 6 है और यहाँ पे देखो 20 है 1/2 की पावर 6, यहाँ पे देखिए 15 है 1/2 की पावर 6 और यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर 6। तो हमें यहाँ देखने से पता लग रहा है कि बाकी में तो क्या है 15 गुणा में है या 6 गुणा में है, परंतु x बराबर 3 पे ही क्या है यहाँ पे 20 है, अर्थात यही अधिकतम है। बाकी में क्या है 1/2 की पावर 6 तो सब में है, बाकी ये गुणा सबसे क्या है 20 है, अर्थात अधिकतम यही है। अर्थात अपन कह सकते हैं अतः प्रायिकता x बराबर 3 पर सभी xi बराबर 0 1 2 3 4 5 6 में से अधिकतम है। और अधिकतम कितना है, p x बराबर 3 पे जो प्रायिकता है 20 इंटू 1/2 की पावर 6 और ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो ये हमारा आंसर है। बस हमें ये बर्नौली परीक्षण है वो आना चाहिए, इसकी चारों शर्तें हैं वो आनी चाहिए और इस रूप में लिखा हो वो भी हमें पता होना चाहिए। BNP अर्थात ये बर्नौली परीक्षण है। N क्या है, परीक्षणों की संख्या है, P प्रायिकता है, सफलता की प्रायिकता और B है बर्नौली परीक्षण से है। और
अगर बर्नौली परीक्षण है तो सफलता की जो प्रायिकता है वो अपन निकालते हैं NC(x), x क्या है सफलताओं की संख्या, P(x), P क्या है सफलता की प्रायिकता, Q असफलता की प्रायिकता n-x। तो इस प्रकार से अपन बात करें कि 10 बार 15 बार 20 बार अपन कोई सिक्का उछालते हैं तो चित आने को अपन सफलता लेते हैं, तो 10 बार सिक्का उछालते हैं तो 5 बार चित आता है, तो वहाँ पे 5 बार चित आएगा तो x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमने मान लिया सिक्का 10 बार उछाला है तो n बराबर 10 हो जाएगा। P सिक्का उछालते हैं तो उसकी सफलता को अपन मानते हैं चित आने की तो 1/2, और तो दूसरा असफलता भी 1/2, तो ये सारे मान ले लेंगे तो हमें x बराबर 5, अर्थात यहाँ पे बात करेंगे कि सिक्के को अपन उछालते हैं कितनी बार 10 बार, तो 5 बार चित आने की प्रायिकता अर्थात 5 बार सफलता आने की प्रायिकता, ये मान अपन रख देंगे यहाँ पे इस प्रकार से 10C5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 5, तो यहाँ पे 5 बार सफलताओं की प्रायिकता ये आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। और अपन वैसे भी सिंपल लिखेंगे तो आंसर वही आएगा, क्योंकि ये क्या है स्वतंत्र घटना है। अगर वैसे भी लिखेंगे एक बार सिक्का उछाला क्या आ गया, 5 बार की तो हमारे पास घटनाएं बनेंगी, तो वह भी अपन करेंगे तो भी यही आंसर आना है। तो यहाँ से आंसर करने से क्या हो जाता है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए क्वेश्चन 9 हमें दिया हुआ है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा, एक एग्जाम है में 5 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। एक प्रश्न के कितने हैं 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो पहले तो अपन यादृच्छिक चर लेते हैं x, और वो है प्रश्नों का सही उत्तर देना, प्रश्नों का सही उत्तर की संख्या, प्रश्नों का सही उत्तर की संख्या क्या है x है। और x के संभावित मान की अगर बात करें अपन तो हो सकता है ना दे उत्तर गलत दे, या 1 का दे, या 2 का दे सही, या 3 का सही दे, या 4 का प्रश्नों का सही उत्तर दे, या हो सकता है 5 के 5 का वो सही उत्तर दे। ये x के हमने संभावित मान ले लिए, और x क्या है अपना यादृच्छिक चर है, सही उत्तरों की संख्या। अब देखो हमें दिया हुआ है कि वो अनुमान से लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देता है। 4 या अर्थात हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 या प्लस अधिक उत्तर। अब 4 या अधिक तो कौन सा है, 2 ही है, 4 और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 5, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखो ये क्या है, बर्नौली है। अब बर्नौली क्यों है वो भी अपन बात करेंगे। बर्नौली परीक्षण, परीक्षणों की संख्या अर्थात प्रश्न कितने हैं, यहाँ पे 5 है, वो निश्चित है, तो n बराबर 5। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र परीक्षण है, अर्थात यहाँ पे स्वतंत्र परीक्षण है। ये ऐसे देख सकते हैं, ये एक प्रश्न है, ये अपना दूसरा प्रश्न है, ये अपना तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, और ये 5वां प्रश्न है। और इनके संभावित 3 उत्तर हैं, इसके भी 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 3 उत्तर हैं, और इस प्रश्न के भी 3 उत्तर हैं। अर्थात प्रत्येक परीक्षण की प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, x हमने प्रश्नों के सही उत्तर की है, तो सही उत्तर की प्रायिकता 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, एक यहाँ पे भी 1/3। तो किसी भी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान है। प्रश्न क्या है, ये स्वतंत्र है, यहाँ पे इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पे परीक्षणों की संख्या क्या है, निश्चित है। सफलता और असफलता 2 ही परिणाम है, अर्थात पास हो जाएगा अगर जो अपन बात करते हैं प्रश्न का उत्तर सही देता है वो सही सफलता हो जाएगी। सफलता, प्रश्न का उत्तर क्या है, सही है, सही उत्तर तो वो सफलता है, और सही उत्तर नहीं देगा तो वो असफलता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें ये पता कर लिया कि ये बर्नौली परीक्षण है। अगर ये हमें पता नहीं था तो भी हम पता कर लेते हैं। उसके बाद में हमें पता करना है P का मान, और P का मान अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं कि प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, P क्या है सफलता की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी 1/3। और Q का मान निकालना है असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता की बात करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो अपने पास में 2/3
3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने n का मान ले लिया, p का मान ले लिया, q का मान ले लिया और ये बर्नौली है, q है, ये भी हमें पता कर लिया। तो इस प्रकार से हमने ये चेक कर लिया कि इसमें बर्नौली लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे और कैसे हम यह पता करते हैं कि 4 और 5, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अनुमान लगाकर 4 या अधिक अधिक कहाँ तक जाएगा, 4 से अधिक 5 ही है, क्योंकि प्रश्न कितने हैं, 5 ही है, तो ये 5 ही प्रश्न है। तो 4 या अधिक कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना है, क्योंकि x के जो मान है वो क्या है, सही उत्तरों की संख्या, या तो 0 देगा, नहीं देगा, या 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, या 4 या 5। तो अपने 4 या अधिक, 4 से अधिक कौन सा, 5 चाहिए, तो हमें ये प्लस ये इनकी प्रायिकता निकालनी है और इसको अपन बर्नौली से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपन जानते हैं बर्नौली से, अपन जानते हैं कि x सफलता हो, x बराबर x सफलता, उसकी प्रायिकता निकालते हैं तो NCx Px Qn माइनस x होता है। तो n बराबर हमने 5 ले लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, x बराबर यहाँ पे 4 आएगा और या 5 आएगा, ये हमें दे रखा है 4 और 5, ये हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया x के मान। और इसी प्रकार से अपन बात करेंगे p की, तो वो 1/3 और q की बात करेंगे तो 2/3, ये हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया p और q के मान। ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे तो हमें प्रायिकता मिल जाएगी। तो हमें प्रायिकता निकालनी है p x बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 पे। x सफलताओं की प्रायिकता ये है, तो x बराबर क्या रखना है, 4 और x बराबर क्या रखना है, 5, और इसको अपन जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए n, तो n अपने पास में 5 और x है अपने पास 4, तो NC4। p का मान 1/3, x है 4 और यहाँ पे q का मान 2/3 और ये 5 - 4 तो 1, ये प्लस, ये वाला प्लस। अभी देखिए 5, n का मान 5, c और यहाँ पे भी x का मान भी 5 ही है, तो ये 5 और यहाँ पे रखेंगे तो 1/p अर्थात 1/3 की पावर ये 5 और q का मान 2/3, तो ये 5 - 5 तो 0 इज इक्वल टू, इसका मान 5 प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए 2 ये आधार सेम है, घाते जोड़ देंगे तो 3 की पावर 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 3 की पावर 5 और यहाँ पे ये प्लस 5c5, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखो ये है 1/3 की पावर 5 और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से अपन कर लेंगे 5 दूनी 10, तो ये 10/3 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 5। या आगे देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, इसको अपन ओपन भी कर लेते हैं 3 की पावर 5 को, तो ये हो जाएगा 243 और यहाँ पे 10 + 1 इक्वल टू 11/243 और यही हमारा आंसर है जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी, कि बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक की 3 संभावित उत्तर हैं, इसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों का उत्तर सही देता है, 4 या अधिक प्रश्नों का उत्तर सही देता है, उसकी प्रायिकता ये है, ये अपना आंसर है। इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसको अपन हल करते हैं। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, कितने टिकट, 50, जिसमें से उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है वो हमें दिया हुआ A B C, ये हमें निकालना है। न्यूनतम का मतलब यहाँ से अधिकतम सारे लेना है एक और उसके आगे जो लेना है, तथात मतलब करेक्ट यहाँ पे एक बार इनाम जीतता है और न्यूनतम 2 बार और 2 से ज़्यादा है वो हमें सारे लेना है। तो यहाँ पे परीक्षण क्या कर रहा है, 50 टिकट है, अर्थात 1 टिकट 2 टिकट, तो बर्नौली परीक्षण हो गया और बर्नौली परीक्षण होने में एक शर्त जो है परीक्षण की संख्या निश्चित है, 50 टिकट है निश्चित है। उसके बाद इसकी प्रायिकता ये हमें दे रखी है 1/100 और असफलता की प्रायिकता वो अपन निकाल लेंगे। P का मान ये दे रखा है, Q का मान अपन निकाल लेंगे। तो देखिए माना x यहाँ पे है जीतने की संख्या, x क्या है, जीतने की संख्या है,
0 1 2 3 4 कहाँ तक 50 तक जीत सकता है। और इसकी प्रायिकता है अर्थात पी का मान वो हमें दे रखा है, जीतने की संख्या हमने क्या लिया है x लिया है, तो इसकी प्रायिकता इस प्रयोग में प्रायिकता क्या दे रखी है 1/100। तो q का मान क्या हो जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 99/100 और n बराबर 50 है। तो यहाँ पे पहले को लेते हैं न्यूनतम प्रायिकता निकालनी है, न्यूनतम एक बार जीते, एक बार क्या है वो जीते, अर्थात न्यूनतम एक बार जीतेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक से ज़्यादा बार भी जीत सकता है। न्यूनतम तो होना चाहिए 2 बार 3 बार 4 बार, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये अपन जानते हैं प्रायिकता x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1, ऐसे अपन जोड़ते जाएंगे प्रायिकता x बराबर 50, क्योंकि x बराबर क्या है, x बराबर क्या है जीतने की संख्या, तो 0 1 2 ऐसे कहाँ तक जाएगी 50 तक। ये क्या है जीतने की संख्या। हो सकता है ना जीते, लॉटरी निकाले इनाम ना जीते, या एक बार जीते या 2 बार जीते या 50 के 50 उसके नाम ही मिल जाए टिकट। तो यहाँ से, और ये अपन जानते हैं कि इनकी प्रायिकताओं का योग क्या होता है 1 होता है, यादृच्छिक की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब न्यूनतम एक बार की अपन बात करें तो न्यूनतम एक बार के लिए कहाँ से है, यहाँ से आगे तक का जाएगा, यहाँ से आगे तक का क्या है ये हमें निकालना है। तो इतना ना निकाल करके अगर हमें यहाँ से आगे तक का निकालना हो, अर्थात p x बराबर 1 प्लस p x बराबर 2, ऐसे हमें निकालना है p x बराबर 50 तक। तो इसको अपन यहाँ रख लेते हैं और एक ही संख्या बची है, इसको अपन उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस p x बराबर 0, और ये इसका मतलब अपन लिख सकते हैं p x न्यूनतम एक बार है, अर्थात यहाँ से ज़्यादा है एक से और उसके बराबर है 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p x बराबर 0। तो सीधा ही अपन इस रूप में लिख लेंगे, इसका मान निकालेंगे तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बच जाएंगे, इसको ये अपन जानते हैं। तो इसीलिए अपन बार बार ये लिखते हैं p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मान क्या होता है 1 माइनस p x बराबर 0, यही बात आ गई। तो ये क्यों आया वो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया कि इनका मान 1 के बराबर होता है। हमें यहाँ से 50 तक निकालना है तो इसको हमने उधर भेज दिया, तो 1 माइनस p x बराबर 0, और वो अपन इसका मान निकाल देंगे x बराबर 0 पे प्रायिकता, और उसमें 1 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जो क्या है न्यूनतम एक बार आना। तो ऐसे, और यहाँ से 1 से लेके 50 तक करेंगे तो NC क्या लिखेंगे यहाँ पे 50C1 50C2 50C ऐसे लिखते जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पे अपन एक ही मान से अपन लगाएंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रायिकता x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे सफलता क्या है जीतने की संख्या, तो यहाँ पे क्या है x बराबर 0 अर्थात नहीं जीतता है, तो लेते हैं देखो 50C0, प्रायिकता किसकी है इस प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, और वो दे रखा है हमें 1/100 की पावर 0, और यहाँ पे है असफलता की प्रायिकता हमने निकाली 99/100 की पावर यहाँ पे 50 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका मान हमें पता ही है क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 ही लिखेंगे इसको, तो सीधा 99/100 की पावर 50। तो ऐसे अपन 1 माइनस 99/100 की पावर 50, ये अपना आंसर हो जाएगा p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने लिया है उसका मतलब है कि न्यूनतम एक बार जीतता है, और उससे ज़्यादा भी जीत सकता है, न्यूनतम एक बार और उसके ज़्यादा, अर्थात ये अपना आंसर हो गया। अब बात करते हैं b की, और b को देखो तथत कितनी बार है, एक बार ही है, तो एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे एक बार ही जीतता है। तो b देखिए p x बराबर 1 पे ही हमें प्रायिकता निकालनी है, तो हमें x बराबर 1 पे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 50C1 प्रायिकता निकालनी है, किसकी है सफलता की प्रायिकता, वो देखिए 1/100 की पावर 1, और यहाँ पे असफलता 99/100 की पावर 50 माइनस 1, तो 49, क्योंकि अपन बर्नौली लगा रहे हैं NC x p x
Qn माइनस एक्स, ये क्या है, सफलता की प्रायिकता। इस वाले फॉर्मूले से, और सफलता यहाँ पे कितनी है, एक बार है, तो एन सी यहाँ पे x का मान 1 हो गया, और यहाँ पे p प्रायिकता ये दे रखी है अर्थात x ये 1 हो गया, और q ये मान निकाल लिया हमने, n माइनस एक्स अर्थात 50 माइनस 1 तो 49 इज इक्वल टू, इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 50, और यहाँ पे 1/100 इंटू 99 अपॉन 100 की पावर 49। देखो यहाँ से अपन काटेंगे तो 1/2, तो यह लिख सकते हैं 1/2 99/100 की पावर 49, और ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात x बराबर 1, एक सफलता, x बराबर 1 क्या है, एक सफलता पे हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं सी की, न्यूनतम 2 बार, तो न्यूनतम 2 बार 2 लेना है, 2 से आगे कहाँ तक जाना है, हमें आगे 50 तक जाना है, तो न्यूनतम 2 बार के लिए देखिए ऐसे ही करते हैं, न्यूनतम 2 बार सफलता उसको मिले, इनाम जीते, 2 बार इनाम जीतता है, जीतने की प्रायिकता। अर्थात अपन जाते हैं प्रायिकता x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1, ऐसे अपन जोड़ते जाएंगे, प्रायिकता x बराबर 50, एक बार भी ना जीते एक बार जीते, ऐसे कहाँ तक जीते, 50 बार जीते इनाम, और इनका योग क्या होता है, 1 होता है। तो न्यूनतम हमें 2 बार है, अर्थात 2 बार के लिए बात करना, तो यहाँ से तो अपन लिख सकते हैं प्रायिकता x बराबर 2 प्लस प्रायिकता x बराबर 3, कहाँ तक जाना है, प्रायिकता x बराबर 50, इसको अपन यहाँ रख लेते हैं, बाकी इसको और इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो देखिए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रायिकता x बराबर 0, और यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं माइनस प्रायिकता x बराबर 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रायिकता x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1। और देखिए वैसे भी अपन लिखें तो न्यूनतम अर्थात px न्यूनतम 2, उससे ज़्यादा x का मान होना चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए कौन सा आ जाएगा, 1 माइनस पी लेस देन 2 में कौन कौन सा आएगा, यही आएगा, x बराबर 0 आएगा, और कौन सा आएगा, प्लस पी एक्स बराबर 1, ये 2 ही तो आएगा x बराबर 0 में, तो ऐसे लिखा तो वो समझने बात यही है। इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे प्रायिकता अर्थात न्यूनतम 2 बार हमें सफलता, और सफलता क्या है, इनाम जीतना। 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो ये 50 C0, या इसका मान अपन निकाल चुके हैं पहले ही, सीधा ही x बराबर 0 पे अपन मान निकाल चुके हैं, तो वही लिख देंगे, तो अपना आंसर न्यूनतम 1 बार है, तो ये 50 बार अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से भी अपन लिख देंगे, ये मान तो है ये वाला, अर्थात ये मान लिखना है 99/100, तो या ऐसे यहाँ से भी लिखेंगे तो बात एक ही आएगी, वही आना है, तो 50 C0 यहाँ पे 1/100 की पावर 0, और 99/100 की पावर यहाँ पे 50 माइनस 0 तो 50, प्लस अब यहाँ पे इस पे लेना है तो 50 C1 1/100 और यहाँ पे 99/100 की पावर 49, और ये हमने ले लिया इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये 1 है ये 1 है, और यहाँ पे लिखेंगे 99/100 की पावर 50, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पता ही है ये 50/100 रहेगा, और यहाँ पे भी 99/100 की पावर 49 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से ही, तो यहाँ पे अपन कॉमन ले लेते हैं 99/100 की पावर 49, ये अपन इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो अपने पास बचाएगा इधर 99/100 प्लस यहाँ पे अपने पास में क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस
इसको तो अपन ऐसे रख लेते हैं 99/100 की पावर 49, और यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास में एलसीएम हो गया 100, तो यहाँ तो 99 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 1 माइनस 99/100 की पावर 49, और यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जा रहा है क्या है, यहाँ पे 149/100। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 149/100 इंटू 99/100 की पावर 49, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये आंसर ले लिया। हमने देखा कि न्यूनतम 2 बार उसके हमने जीतने की प्रायिकता ले ली, न्यूनतम 1 बार उसकी ले ली, और एग्जैक्ट 1 बार उसकी भी हमने जीतने की प्रायिकता ले ली। अर्थात इस प्रकार अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे बर्नौली परीक्षण है, अर्थात यहाँ पे परीक्षणों की संख्या निश्चित है, सबकी प्रायिकता निश्चित है, ये इसका मान समान रहता है। तो न्यूनतम 1 बार अर्थात उससे ज़्यादा बार जीतने की हमें प्रायिकता निकालनी है, 2 बार 3 बार कहाँ तक, 50 बार। तो इसको हमने सीधा भी कर लिया, वो हमें अभी देखा कि सीधा अपन कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि न्यूनतम 2 बार अपन कैसे कर सकते हैं। तो हमने न्यूनतम 2 बार के लिए बर्नौली परीक्षण लगा दिया, और बर्नौली से हमें इनकी न्यूनतम 2 बार इनाम जीतने की प्रायिकता हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 11 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।